आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और उससे जुड़े हर्डल्स के बारे में, जहां पर हम ये जानेंगे कि कैसे एमका प्रोग्राम को रोकने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आडा ने हार नहीं मानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में हम सबने आडा के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू देखा था जो कि अनंत कृष्णन सर ने लिया था, और उस दौरान हमें तेजस मार्क 2 और एमका प्रोग्राम से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिली। सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये था कि भारत का जो इंडिजिनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, ये न सिर्फ पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र जाधव सर ने ये कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और इस समय ये जो एयरक्राफ्ट है, इसके डिजाइन पूरे होने का मतलब ये है कि अब जो फिजिकल रियलाइजेशन है, ये प्रोसेस शुरू होगा, जिसके अंतर्गत जो मेटल कटिंग है ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें, डिजाइन फेज किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसे वास्तविकता का रूप दिया जाना शुरू कर दिया जाता है। एक्साइटिंग न्यूज ये है कि मेटल कटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक इनिशियल स्टेप है, और इससे अब एमका के जो पार्ट्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा। अलग अलग जो टेंडर हैं वो इशू किए जा रहे हैं और कुछ इशू किए जाएंगे, और यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां एमका को लेकर के ये पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है, तो एमका के प्रोजेक्ट से एक बड़ा पर्दा भी उठा है, और आपको जान के गुस्सा भी आएगा और बुरा भी लगेगा कि कैसे इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो एमका प्रोग्राम है इसको दबाने का भरसक प्रयास किया गया था। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कुछ हाल ही में रिपोर्ट्स कहती हैं। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की शुरुआत जब से हुई, तो एक विशेष वर्ग था जो कि इंपोर्ट लॉबी का हिस्सा था, वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को किसी भी हद तक दबाने के लिए प्रयासरत था, और ऐसे ऐसे इसके लिए कह सकते हैं कि पड़ाव लाए जा रहे थे, रुकाव लाए जा रहे थे कि एमका प्रोग्राम आगे बढ़ ही ना पाए। रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि ये जो रेजिस्टेंस आ रहा था एमका प्रोग्राम में, ये मल्टीपल फ्रंट से आ रहा था, जहां पर इंपोर्ट लॉबी के लोग तो इसको रोकने में लगे ही थे। इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से भी जो सिलेक्शन था वो थोड़ा ढीला था। अब यहाँ पे आर्म फोर्सेस को तो ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो बाबूज हैं ये पूरी तरीके से प्रयासरत थे कि इस प्रोग्राम को डिले किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगने वाली थी, और ऐसे में बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत में विकसित की जाने वाली थी, और कुछ विशेष वर्ग था जो इससे खुश नहीं था कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की जाए। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरीके से एमका को लेकर के सीरियस थी, और बहुत सारी बाधाओं को इनकाउंटर करने के बाद भी, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है इनको फेस करने के बाद भी, उन्होंने जो इनिशियल अप्रूवल है इसको प्राप्त कर लिया है, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने देर से ही सही पर एमका प्रोग्राम को जो ग्रीन लाइट है वो दे दी है। जिसका मतलब ये है कि इंपोर्ट लॉबी जो भी प्रेशर बनाना चाहती थी उसमें बुरी तरीके से विफल हुए हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि एमका प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अपने जो कंसर्न है ये खुद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पे सामने रखे थे, जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर इस प्रोग्राम में ज़्यादा डिले हुई तो ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल रेस है इसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो रिलेवेंस है ये लगभग खत्म हो जाएगा और हम लोग पीछे हो जाएंगे। लेकिन फाइनली बाधाओं को पार करके एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब एमका का निर्माण कर रही है, जिसके बाद एमका उन चुनिंदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं। अब अगर हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से हट के बात करें, तो हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि तेजस मार्क 2 जो एयरक्राफ्ट है इसमें भी उल्लेखनीय हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम इस समय पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, और जब से जो फंड्स हैं ये अप्रूव किए गए हैं तो युद्ध स्तर पे जो कार्य है वो शुरू किया गया है। अनंत कृष्णन एम सर से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि तेजस मार्क 2 का जो पहली उड़ान है ये 2025 के अंत तक देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये थोड़ा विरोधाभास है, क्योंकि अभी तेजस मार्क 2 का रोल आउट 2024 में तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनके टेंडर इशू किए गए हैं और वो उपलब्ध नहीं है। हो सकता है सर से गलती हो गई हो और उन्होंने 2025 में रोल आउट की जगह पहली उड़ान बोल दी हो, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 का इंतजार हम सब 2022 से कर रहे हैं। तेजस मार्क 2 का रोल आउट अगर हम 2025 में एक्सपेक्ट करते हैं तो 2026 में
हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल के बाद इसकी पहली उड़ान का आयोजन किया जाएगा और हर वर्ष एक प्रोटोटाइप तेजस मार्क 2 का सामने आएगा। तकरीबन 5 से 6 प्रोटोटाइप तेजस मार्क 2 के अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल अलग अलग टेस्टिंग में किया जाएगा। जैसे कि शुरुआती 2 प्रोटोटाइप्स का इस्तेमाल जो सिस्टम और एवियोनिक टेस्टिंग है इनमें किया जाएगा, और बाद के जो प्रोटोटाइप्स होंगे इनका जो इस्तेमाल किया जाएगा ये वेपन और दूसरे सिस्टम की टेस्टिंग के लिए होगा। और 2029 तक ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में आ सकता है। 200 से ज़्यादा की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना एक बात अच्छे से जानती है कि इम्पोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट के दम पर सुपर पावर नहीं बना जा सकता। देर से ही सही पर भारतीय वायुसेना को ये बात समझ में आ चुकी है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना प्रमुख या फिर भारतीय वायुसेना के जो दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपने अलग अलग मीडिया इंटरव्यू में ये कहा है कि इस समय भारतीय वायुसेना का जो ध्यान है वो स्वदेशी फाइटर्स पर केंद्रित है, और किसी भी प्रकार से जो इम्पोर्टेड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या अब MRFA के बाद जो दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि MRFA के अंतर्गत खरीदे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट अंतिम विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे जो कि भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। अब अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो इसमें एक एम्बिशियस प्लान भी सामने आया है। इनिशियल जो तेजस मार्क 2 सामने आएंगे ये हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से इक्विप्ड होकर नजर आएंगे, जिनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन कर ली गई है, जहां पर 80% TOT भारत को ऑफर की जाएगी इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन बाद में ये जो एयरक्राफ्ट है इनके पास एक स्कोप होगा इंडिजिनस इंजन को यूज करने का और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को रिप्लेस करने का। जी हाँ, इसमें जो मॉडुलर इंजन डिजाइन है वो हमें देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में अगर भारत शीघ्र अतिशीघ्र 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित कर लेता है तो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में ये इंजन हमें देखने को निसंदेह मिल सकते हैं। और सेम चीज़ हमें एमका के केस में देखने को मिलेगी, क्योंकि एमका में भी जो मॉडुलर इंजन डिज़ाइन है ये हमें देखने को मिलने वाली है, जिसका मतलब ये है कि F414 के बाद जो इंडिजिनस इंजन है इनका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकेगा और इसके लिए कोई भी एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि भारत अपने जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ना सिर्फ इनको गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है, बल्कि फ्यूचर के जो अपग्रेड की संभावनाएं हैं इनको भी बनाए रखा है भारत ने। भारत को पता है कि बीतते समय के साथ टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व होना पड़ेगा, और ऐसे में एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन या अपग्रेड के समय कोई दिक्कत पैदा ना हो, इसके लिए ये जो इंजन डिजाइन है इसे विशेषतया कंसीडर किया गया है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं और भारतीय वायुसेना का साथ भी उनको मिल रहा है। और यहाँ पर वो लोग जो MRFA का इंतजार कर रहे हैं उनको शायद अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस तो इंडियन एयरफोर्स ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कब तक मिलेगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक आशा है कि ये चीजें भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर ली जाएंगी और भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।